जब भी आप लोग मेरे से वीडियो अपडेट मांगते हो आप मेरे गार्डन का, तो मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़े कम समय में उसको निपटा मतलब कम समय में उसको पूरा करने का, लेकिन वो हो नहीं पाता है क्योंकि वो इतनी डिटेल्ड वीडियो हो जाती है। इसलिए मैंने इसे सेकंड पार्ट में अभी किया है और मुझे लगता है इसका थर्ड पार्ट भी हो जाएगा क्योंकि अगर मैं जल्दी जल्दी दिखाऊंगी तो मैं पूरा कवर नहीं कर पाऊँगी और अच्छे से आप लोगों से बात नहीं कर पाऊँगी, आप लोगों को बता नहीं पाऊँगी। इसलिए मेरे साथ बने रहें, कोऑपरेट करें और आइए चलते हैं हमारे वीडियो में। कोलियस तक हम पहुँचे थे और यहाँ मैं आपको बता दूँ कि कोलियस लगाने का ये बेस्ट सीज़न है। इसमें बहुत जल्दी जर्मिनेशन शुरू हो जाती है, रूटिंग शुरू हो जाती है उसमें। तो आप इस वक्त अगर कटिंग लगाएंगे तो सक्सेस रेट 100% होगा। इसलिए जिनके भी कोलियस हैं पिछले साल के, वो अभी फटाफट उसको लगाना शुरू करें कटिंग से। और इसका क्या फ़ायदा हमें मिलेगा कि जैसे ही समर सीजन आता है और हमारे गार्डन में फ्लावर तो अब रहेंगे नहीं, थोड़े बहुत फ्लावर रहेंगे क्योंकि मई जून में बहुत मुश्किल हो जाती है, फ्लावरों को ब्लूम करने में मुश्किल होती है। तो उस वक्त हमारा गार्डन बिना फ्लावर का ही रंग बिरंगा रहेगा। मैंने इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से अपने गार्डन को हर टाइम कलरफुल बनाने की कोशिश की है। तो ये एक छोटे छोटे टिप्स हैं जिनको फॉलो करके आप अपने गार्डन को कलरफुल और हरा भरा कर सकते हैं। तो यहाँ देखें, गार्डन में इस तरह के गोल्डन हेज के प्लांट भी बड़े अच्छे लगते हैं। ये अभी छाए में रखा हुआ था इसलिए इसमें वेरिएशन थोड़ी कम है, लेकिन जैसे ही आप इसे थोड़े से धूप में रखेंगे तो इसमें ये और ज़्यादा वेरीगेटेड दिखने लगता है और आपके किसी भी कॉर्नर को कलरफुल बना देता है। बहुत आसानी से कटिंग भी लगती है, मैंने अपनी कटिंग वाली वीडियो में भी दिखाया हुआ है उसकी कटिंग, आप देखें। और इसको भी कट कर करके जगह जगह लगा दें। जो भी आपके पिछले सीजनल फ्लावरिंग वाले प्लांट हटेंगे उसकी जगह हम इन सारी चीज़ों से अपने गार्डन को कवर कर सकते हैं। और देखें, ये भी कैलेंकोई का प्लांट, ये परमानेंट होते हैं लेकिन इस सीज़न में ब्लूम करते हैं। अब आप देखें, जो बुके मैं आप लोगों को दिखाया करती थी वो अब कुछ इस तरह का दिखता है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ नीचे से कट कर देंगे। मैं दिखाऊंगी जब भी वीडियो बनाऊंगी तो मैं दिखाऊंगी कि कैसे इसका आगे मेंटेनेंस करेंगे ताकि ये नेक्स्ट सीज़न में अपने आप को प्रिपेयर कर सके इतनी ही अच्छी फ्लावरिंग करने के लिए। हर प्लांट के कुछ अपने टिप्स, कुछ उनके ट्रिक्स होते हैं जिनको फॉलो करके हम उनसे बेहतर आउटपुट ले सकते हैं। तो देखें आप यहाँ, ये देखें नॉस्ट्रेशियम के जितने भी प्लांट हैं, बहुत लोगों ने मुझे कमेंट में पूछा था कि इनके सीड्स कैसे कलेक्ट करें, वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। अभी मैं दिखा देती हूँ कि मैं आप लोगों के लिए ही मैंने इनके सीड्स छोड़े हुए हैं। आप देख रहे होंगे ये अपने ये प्लांट में ही सूख रहे हैं, इनको प्लांट में ही मैं सूखने दे रही हूँ। जैसे ही ये सूख जाएंगे सारे मैं कलेक्ट करके नेक्स्ट सीजन के लिए रखूँगी। और यहाँ देखें, मैंने कटिंग से अभी कुछ टाइम पहले ही धीरे धीरे मैंने इधर उधर किसी गमले में, अगर जगह नहीं हो तो कहीं भी किसी भी गमले में इस तरह से कोलियस की कटिंग को आप डाल सकते हैं। वो जैसे ही टाइम आता है वो अपने आप आपको चारों तरफ दिखने लगेंगे। और ये सारे, अब इन सब का भी ये अफ्रीकन डेज़ी कहलाता है, बहुत सुंदर फ्लावर होते हैं और ये सब भी अब जाने वाले हैं। सबको निकाल के मैं इसकी कुछ दूसरे प्लांट लगाने की तैयारी अब करूँगी। और ये जो टाइम होता है ये हम गार्डनर्स के लिए बहुत ही मेहनत वाला, हार्ड वर्किंग वाला टाइम होता है। और इस टाइम को अगर हमने पूरे अपने एफिशिएंसी के साथ यूज़ किया तो हम देखेंगे कि उसका बेनिफिट हमें समर में दिखेगा। समर में जो हम एफ़र्ट करते हैं अपने गार्डन के लिए, उसका बेनिफिट हमें विंटर में मिलता है। तो इस तरह से हमें मैनेज करना है अपने गार्डन को। और आप देखें, ये जो प्लांट है ये मैंने इसे प्रून मैं इसे नहीं कर पाई थी और ये देखें ये कितना ऊंचा चला गया है। अब मैं इसे, चूँकि मैंने इसे मिस कर गई थी इसको प्रून करना और इसमें कलियां आने लगी, तो अब मैं इसे प्रून नहीं करूँगी। अब मैं मॉनसून का वेट करूँगी। मॉनसून में मैं इसको प्रून करके
हाइट छोटी करके फिर छोड़ दूँगी। आप यहाँ ये बैगन का प्लांट देख रहे होंगे। मैंने आप लोगों से कहा था कि मेरे जो मिर्ची का प्लांट मैंने आपको दिखाया था, तो जो मिर्ची और बैगन का प्लांट होता है उसको आप सालों साल रख सकते हैं। सिर्फ उसका एक ही उसको सस्टेन करने का एक ही ट्रिक है कि हम उसे टाइम टू टाइम, जैसे ही वो फ्रूटिंग बंद करे, हमें उसे टाइम टू टाइम प्रून करते रहना है। प्रून करने से नई नई स्टेम्स निकलेंगी, नई नई ब्रांचेस निकलेंगी और उस पर फ्रूटिंग फिर से शुरू हो जाएगी। आप देखें, ये मेरा 2 साल पुराना प्लांट है। ये सब प्लांट ऐसे हैं जो आप एक बार इसमें लगा के इसमें थोड़ी सी मेहनत कर दें तो आपको बहुत लंबे समय तक ये फ्रूटिंग देते रहते हैं। और आप देखें, अभी फ्रूटिंग का सीज़न शुरू हो गया, इसमें फ्रूट भी बनने शुरू हो गए, कितनी अच्छी फ्लावरिंग भी हो रही है। और आप देखेंगे यहाँ भी एक, देखें यहाँ एक बैगन ऑलरेडी बना हुआ है, ये देखें। और इसकी स्टेम भी नीचे से काफ़ी थिक है, काफ़ी नीचे देखेंगे ये बहुत थिक हो गई है और काफ़ी हेल्दी प्लांट है ये। और यहाँ देखें, ये मेरा फेवरेट प्लांट है। ये जो आप लोग गलगल कह लें, उसे चकोतरा कह लें, या अलग अलग जगह में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो ये मेरे पास 1 साल से है। और आप देखें, प्लांट बहुत छोटा है ये, लेकिन आप देखें इसमें 2 फ्रूट हैं। ये 1-1, 2-2 केजी का फ्रूट होता है। मुझे नहीं पता कि ये कैसे अभी तक बियर किए हुए हैं ये 2 फ्रूट्स, आप देख रहे होंगे। और ये कितने बड़े होंगे मुझे नहीं मालूम, मैं भी देखना चाहती हूँ। प्रकृति इतनी खूबसूरत, इतना ज़्यादा इसमें एडवेंचर भरा हुआ है कि मुझे तो, मैं देख देख करके ही मैं आश्चर्य में रहती हूँ कि कितनी सारी चीज़ें हैं हमारे आसपास। अगर हम उन्हें ध्यान से देखना शुरू करें तो कुदरत के इस ताकत का एहसास होता है कि पता नहीं क्या है। तो और आप यहाँ देखें, यहाँ पे ये मेरा फाइकस का प्लांट है, काफ़ी पुराना, 15-16 साल पुराना प्लांट है। और ये अभी डोरमेंसी पीरियड में था। और डोरमेंसी के बाद जब हम अच्छे से केयर करते हैं और उसमें नए नए लीव्स आते हैं, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, सारे नियॉन कलर के सुंदर हेल्दी लीव्स। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपने ऑर्गेनिक तरीके से अगर अपने गार्डन का मैनेजमेंट करना शुरू कर दें तो धीरे धीरे आपके आसपास ऐसा क्लाइमेट डेवलप हो जाता है जिसमें कीड़े बहुत कम होते हैं। मैंने ये नोटिस किया है 4-5 सालों से कि कीड़ों के लिए मुझे बहुत कम परेशान होना पड़ता है। अदरवाइज़ ये जो आप नए लीव्स देख रहे हैं, पहले मुझे बड़ी परेशानी होती थी और जैसे ही ये लीव्स निकलते थे कोई ना कोई कीड़ा इन्हें खा जाता था। तो ये सब बेनिफिट्स हैं। और यहाँ देखें, मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि सौंफ ज़रूर लगाएं, और ये इसका रिज़ल्ट है। मैंने जस्ट कुछ सौंफ बिखेरे थे, कोई मेहनत नहीं की है मैंने। जैसे और प्लांट्स को पानी देती हूँ, जैसे और प्लांट को बीच बीच में मैं न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल कराती हूँ, सेम वैसे ही इस प्लांट के साथ था। और मैंने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं किया है और आप रिज़ल्ट देख सकते हैं। और एक इंटरेस्टिंग प्लांट और दिखाना आप लोगों को चाहती हूँ। ये देखें, यहाँ पे ये मेरे लौंग का प्लांट है ये, और इसमें अभी न्यू लीव्स आई हैं, कितने डेलिकेट से लीव्स हैं इसके, देखिए। और अभी मैं जब ये निकले ही थे, मैं ना इसकी पिक ले सकी और ना ही इसकी वीडियो बना सकी, लेकिन अभी भी आप देख लें, ये डार्क पिंक कलर के थे, लेकिन धीरे धीरे अब ये शेडेड इस तरह से होते जा रहे हैं। और जो इसके पुराने लीव्स हैं वो कुछ इस तरह के हैं, थिक, मोटे। और अगर आप इनके लीव्स को भी सब्जियों में इस्तेमाल करें तो ये बिल्कुल लौंग की तरह टेस्ट है, लौंग की तरह ही स्मेल है इसका। तो हम अगर आप इस तरह का प्लांट लगाते हैं तो बाद में आप इसके पत्ती, इसकी टहनियाँ, सारा कुछ यूज़ कर सकते हैं। मान लें आपके किचन में लौंग नहीं है, आप फ्रेश लीव्स तोड़ के इसका इस्तेमाल कर लें। और ये हार्डी प्लांट होते हैं, किसी भी मौसम में आराम से चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। और यहाँ पे आप देखें, फिर वही मिर्ची का प्लांट है, और मिर्ची देखें कैसे भर भर के लगना शुरू हो गई हैं अभी। और मैंने प्रून कर दिया था और बहुत हेल्दी प्लांट दिख रहा है मुझे अभी ये यहाँ पे कोलियस है, मेरा
ये देखें गुलाब का प्लांट इसी में लगा हुआ था। हालांकि गुलाब के प्लांट में कोई दूसरा प्लांट नहीं होना चाहिए क्योंकि इनको पसंद नहीं है। कुछ चीज़ें हमें जाननी ज़रूरी होती हैं। मैं हमेशा मल्टी क्रॉपिंग करती रहती हूँ, लेकिन कहीं कहीं पे मेरे से भी गलती हो जाती है क्योंकि मेरे टेरेस पे इतने सारे प्लांट हैं कि हर एक प्लांट को मैनेज कर लेना थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है, तो कभी कभी छूट भी जाते हैं। अब इस गुलाब में ये कोलियस उग आया, तो अब मैं इसका कुछ नहीं कर सकती, नहीं निकाल पाई मैं। तो अब देखें ये कलियां बननी शुरू हो गई, और एक नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि किधर से कोलियस निकल रहा है, किधर से गुलाब निकल रहे हैं। और ये देखें एक ही कली नहीं है, यहाँ देखें आप, ये मेरा इंग्लिश गुलाब का प्लांट है और देखें कितने हेल्दी इसमें ये कलियाँ बर्ड्स निकल रही हैं। लीव्स भी काफ़ी हेल्दी हैं, कोई कीड़े का अटैक नहीं है। मैं इनको देख देख के बड़ा खुश होती हूँ। मैं वेट कर रही हूँ कि कब ये खिलेंगे, क्योंकि इसका कलर ब्लड रेड है और खिलता है तो खूबसूरती में चार चांद लगा देता है ये। और यहाँ देखें ये ग्रीन एप्पल का प्लांट है। अब मैंने शौक में ले तो लिया, कोशिश भी मेरी पूरी है कि मैं किसी तरह इसकी फ्रूटिंग ले लूँ, चाहे 2 ही फ्रूट क्यों ना लगें, लेकिन लगना चाहिए। इसलिए मैं इसकी उसी ढंग से मैं इसकी देखरेख भी कर रही हूँ, देखती हूँ। हालांकि पूरे नॉर्थ इंडिया में जिस तरह का क्लाइमेट होता है, जैसे मैं दिल्ली से हूँ, तो यहाँ पे तो इतना क्लाइमेट का अप डाउन दिखता है कि इसमें मेरे सारे प्लांट्स को चला पाना मेरे लिए बहुत टफ जॉब होता है, क्योंकि ये जो प्लांट्स है ये ठंडी जगहों का प्लांट है। अब मैं देखती हूँ कि मैं कैसे इससे फ्रूटिंग ले सकती हूँ। कोशिश जारी है, लेकिन गिव अप नहीं करना। और देखें यहाँ पे ऐसे ही, यहाँ पे कटिंग से भी मैंने कुछ प्लांट्स लगाए हुए हैं। ये फाइकस पांडा का प्लांट है। और यहाँ देखें जिस प्लांट की अभी मैं बहुत तारीफ़ कर रही थी आप लोगों से, पेंसिल प्लांट, वो है। और अभी ये सारा मैंने आपको नियॉन कलर दिखाया था ना, ये देखें इसमें अभी भी ऑरेंजेस शेड बचे हुए हैं, ठंड का अभी गया नहीं है इसका वो। और बहुत सुंदर, ठंड में जब ये पूरे ऑरेंज कलर के हो जाते हैं तो ये बड़ा खूबसूरत लगता है। ये देखें यहाँ पे ये वाला नियॉन है, क्योंकि इस पर धूप नहीं पड़ रही है। जैसे ही डायरेक्ट धूप लगती है वैसे ही इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा प्लांट है। और मेरे जो जिसको मैं इसको भी मैं बहुत बार आपको दिखाई हुई हूँ कि इसमें लीव्स नहीं दिखते, सिर्फ बर्ड्स ही बर्ड दिखती हैं। और इस तरह से ये पूरा प्लांट इन फूलों से, ये फूल खिलते नहीं हैं, पूरे ब्लूम नहीं होते, लेकिन इसकी खूबसूरती अलग ही लेवल पे है, काफ़ी वाइब्रेंट कलर है। और आप देखें अभी कुछ टाइम जब भी कोई प्लांट लगातार फ्लावरिंग करता रहता है तो कुछ टाइम के लिए वो रेस्टिंग मोड में चला जाता है। तो आप ये ना समझें, परेशान ना हो कि अब फ्लावरिंग तो कर रहा था, अब क्यों रुक गया। तो अब इसलिए रुका कि फिर से वो अपनी एनर्जी को गेन करता है और उसके बाद फिर से फ्लावरिंग करना स्टार्ट करता है 1 महीने बाद या फिर 15 दिन बाद, जब भी वो रिकवर हो जाता है अपने उससे तो फिर। और आप देखेंगे कि इसमें भी काफ़ी दिन से फ्लावरिंग नहीं हो रही है, लेकिन देखें फिर से नए नए बर्ड्स आ रहे हैं, इसमें छोटे छोटे हैं। और फिर जब एक साथ ये ब्लूम हो जाएंगे तो फिर वैसा ही नज़ारा दिखेगा जैसा प्रीवियस मैंने आप लोगों को दिखाया था। और इधर आप देखें ये ड्रैगन फ्रूट का प्लांट है, और मैंने सिर्फ 2 डंडी लगाई थी पिछले साल, पिछले नहीं 2 साल, 1.5-2 साल हुए हैं। अब मुझे लगता है इस बार ये फ्रूटिंग ज़रूर करेगा, और बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है इसकी, बहुत ही बढ़िया। यहाँ भी मेरा ये एक फ्लावरिंग प्लांट है, और धीरे धीरे इन सब में भी अब बर्ड्स आएंगे। ये मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया था, अर्जुन का प्लांट है। टाइम टू टाइम मैं ऐसे कट करती रहती हूँ। और मैंने इस देखें किनारे किनारे प्लांट्स रखने का मेरा मकसद होता है कि गर्मियों में मेरे जो दूसरी प्लांट्स होते हैं उनको शेड मिलती रहे, वो छाए में रहें। तो ये देखें आप मेरे सब जगह देखेंगे आपको किनारे किनारे दीवार के लंबे लंबे प्लांट्स दिखेंगे। ये देखें ये चांदनी का प्लांट है, जिसको मैंने डोरमेंसी पीरियड में इसको प्रून कर दिया था। अब देखें बहुत हेल्दी लीव्स आ रहे हैं, और इसमें बर्ड भी कुछ दिन में दिखने लगेंगे। और ये जामुन का प्लांट है, आप इसके
नीचे स्टेम की थिकनेस देख सकते हैं। मैं सोच रही हूँ कि ये बोनसाई बन जाए और कभी तो मुझे जामुन देगा। मैं इसी आशा में अभी हूँ कि मुझे कभी तो जामुन मिलेंगे, चाहे 2 ही 4 क्यों ना हो, लेकिन जामुन दिखने चाहिए मुझे इसमें। तो मैं देख रही हूँ, कोशिश में भी लगी हुई हूँ। और आपको यहाँ पे दिखा दूँ मेरा फेवरेट बुके। ये देखें, मेरा फायर क्रैकर फेवरेट प्लांट। और इतनी बर्ड्स आती हैं दिन भर इस पे, सुंदर सुंदर बर्ड्स। और ये इसी तरह ये जस्ट अभी ब्लूम होना शुरू हुए हैं। अभी आप देखेंगे ये भी पूरा भर के इसमें बहुत सारे इसमें बर्ड्स आए हुए हैं। और यहाँ देखें आप, ये बॉटल ब्रश का प्लांट है। और ये देखें, ये अशोक का प्लांट है। और आप देख सकते हैं इसके नए नए नियॉन कलर के लीव्स गार्डन में 4 चांद लगाए हुए हैं। बहुत सुंदर प्लांट है ये। और यहाँ भी फाइकस की ही एक वैरायटी है। मेरे पास फाइकस की बहुत सारी वैरायटी है, क्योंकि ये प्लांट बहुत हार्डी होता है और मुझे बहुत पसंद है। अगर आपको शेड डेवलप करना है तो आप इस तरह के प्लांट ज़रूर लगाएं। और अगेन आप यहाँ पे देखें, मेरे सौंफ का प्लांट है, जो इसमें बहुत सारे सौंफ लगे हुए हैं। और मैं वेट कर रही हूँ, मैं इसकी हार्वेस्टिंग करूँगी। हालांकि आधे तो मैं खा चुकी हूँ इसको। और एक और चीज़ मैं दिखाना चाहती हूँ। मैं कमेंट पढ़ रही थी किन्हीं का कि ये रबर प्लांट के बारे में पूछा था, क्योंकि मैं अभी कुछ दिन पहले ही इस पर वीडियो डाली थी। तो उन्होंने पूछा था कि इसके लीव्स आने में कितना टाइम लगता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप जो ये स्पाइक देख रहे हैं, अभी इसका ग्रोइंग सीजन है, इसलिए मैंने आप लोगों की हेल्प के लिए वो वीडियो बनाई थी। और आप देखिए इसमें जो ये स्पाइक दिख रहा है, यही खुल जाएंगे कुछ दिन बाद, 10-15 दिन बाद, और ये सुंदर से इस तरह के लीफ में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये थोड़ा, जैसे ये जब ज़मीन में रहता है तो ये काफ़ी वाइडली ग्रो करता है, काफ़ी ऊंचा हो जाता है। लेकिन जब हम इसे गमले में लगाते हैं तो इसकी ग्रोथ थोड़ी स्लो हो जाती है, क्योंकि इसके बड़े बड़े लीव्स होते हैं तो वो टाइम लेते हैं अपने आप को वो करने में। आप देखेंगे बहुत छोटा सा निकला था और अभी देखें कितना बड़ा हो गया है। और आप हर टहनी में एक एक स्पाइक देख सकते हैं। ये देखें, यहाँ भी आप देखें एक लीफ इसके, ये नया सा कितना सुंदर सा लीफ है। और ये देखिए ये दूसरा लीफ भी निकल रहा है इसके साइड से। तो ये अब लीफ निकलना शुरू हुए हैं, अब 2-3 लीफ निकलेंगे, उसके बाद फिर ये रुक जाएगा। तो मैं अगेन आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि मेरा ये हाफ कवर हुआ है मेरे गार्डन का। और इसका दूसरा पार्ट मैं आप लोगों को फिर दिखाऊंगी, तीसरा पार्ट सॉरी। तो बने रहें मेरे साथ अगली वीडियो तक।